हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है प्रतिवेदन लेखन। आप अगर हिंदी से इस वर्ड को पढ़ते हैं प्रतिवेदन, तो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड। लेकिन वहीं जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट का बात कर रहा है। तो मैं रिपोर्ट के बारे में सीधा सा एक वर्ड में समझा दूं कि रिपोर्ट होता क्या है, प्रतिवेदन होता क्या है। प्रतिवेदन या रिपोर्ट होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को, किसी भी घटना को अपने आँखों से देखे हैं, ठीक है, आँखों देखा कोई भी घटना अगर आँखों से देखे हैं और उस घटना को अगर सीरियली वाइज सीरियल पूरा घटना को अगर आप लिख देते हैं, तो वो होता है प्रतिवेदन। ये उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, कोई एक्सीडेंट देखा होगा आपने, कहीं पर एक एक्सीडेंट देखा और आपने उस एक्सीडेंट के उस समय आप मौजूद थे, वहाँ पर देखे कि क्या क्या हुआ। आप लोगों से जानकारी प्राप्त करके ये भी जानकारी प्राप्त कर लिए कि ये गाड़ी इस गाड़ी का उस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ, इतना आदमी घायल हुआ, इतना का डेथ हुई, कितना नुकसान हुआ। ये सब पूरा घटना को जब हम लिख देते हैं, तो वो होता है रिपोर्ट, यानी कि प्रतिवेदन लेखा। ये कोई भी एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम भी हो सकता है। मान के चलिए आप कहीं पे कोई प्रोग्राम हुआ, जैसे कोई भी प्रोग्राम हुआ, जैसे कहीं भी स्कूल या कॉलेज में डांस का प्रोग्राम हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप उस प्रोग्राम को जब शुरू से अंत तक उस घटना को जब लिख देते हैं, तो वो होता है प्रतिवेदन लेखन, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो सारा चीज़ को मैंने यहाँ तक में सारा समझा दिया है। ठीक है, अब हम लोग लिटरेचर को समझते हैं। देखिए, भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहा जाता है। अगर वो कोई घटना अगर भूतकाल में हुआ, पहले कोई घट गया, या अभी हाल फिलहाल में कोई घटना घटा है, और उस घटना को जब हम क्रमबद्ध लिखते हैं, सीरियल बाय सीरियल पूरा पूरा घटना को जब हम लिख देते हैं, तो वो कहलाता है प्रतिवेदन। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर छानबीन कर तैयार की गई हो, उसे प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। आप कोई भी समारोह जाते हैं या फिर कोई घटना देखते हैं या फिर कार्य योजना देखते हैं, और उसे देखकर, प्रॉपरली देखकर, छानबीन कर जब उसे आप पेपर में लिखते हैं, तो वो कहलाता है प्रतिवेदन लेखन। ठीक है, तो प्रतिवेदन लिखित रूप से होता है, जिसे देखकर या सुनकर उस घटना को या समारोह के बारे में जानकारी मिलती है। प्रतिवेदन इस टाइप का होता है कि आप उसको पढ़ लेंगे तो सारा घटना आपको समझ में आ जाएगा, पूरा घटना, क्योंकि उस प्रतिवेदन में शुरू से लेकर लास्ट तक सारा एक एक लाइन वाइज लाइन सारा घटना लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिवेदन। अब हम लोग समझते हैं कि प्रतिवेदन जब हम लिखते हैं, कोई घटना के बारे में पूरा विवरण लिखते हैं, तो हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो पहला बात हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए। कोई भी घटना बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कोई घटना इतना बड़ा हो गया कि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा भी लिखना नहीं, ज़रूरत नहीं होता। हमें संक्षेप में कम शब्दों में लिखने के प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हो गया, प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा रूप में लिखना चाहिए। दूसरा है, कोई भी घटना या कार्यवाही की मुख्य बातें वो प्रतिवेदन में जरूर लिखना चाहिए। हमने पहले बताया कि छोटा होना चाहिए, तो छोटा का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मुख्य बातें उससे छूट जाए। मुख्य जो भी घटना होगी, घटना के जो मुख्य मुख्य बातें होंगी, उसको तो प्रतिवेदन में लिखना ही चाहिए, तभी पढ़ने वाले को सारा चीज़ क्लियरली समझ में आएगा। उसके बाद है कि जब आप प्रतिवेदन लिखेंगे, तो उसका भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए, सिंपल भाषा में लिखना चाहिए, और ताकि पढ़ने वाले को क्लियरली समझ में आए। उसके बाद कोई भी लिखना है, कोई भी घटना, तो उसे विवरण क्रमिक रूप से होना चाहिए कि ये घटना पहले हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, यानी कि सीरियल बाय सीरियल घटना को लिखना चाहिए। ज़्यादा घुमावदार करके घटना को नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। उसके बाद है एक, जैसे विवरण क्रमिक होना चाहिए, तो हमने बात कर लिया। एक ही बात को बार बार भिन्न भिन्न शब्दों में नहीं लिखना चाहिए, यहाँ शब्दों में होना चाहिए। देखो, एक ही बात को आप बार बार भिन्न भिन्न तरीके से नहीं लिखना चाहिए, और ज़्यादा बात को रिपीट नहीं करना चाहिए जब आप प्रतिवेदन लिख रहे हो तब। अब जब आप प्रतिवेदन लिख रहे होंगे, तब प्रतिवेदन में एक सटीक शीर्षक भी होना चाहिए, यानी कि एक सटीक टाइटल भी जरूर होना चाहिए, ताकि टाइटल पढ़ के भी समझ में आ जाए कि ये रिपोर्ट जो है या प्रतिवेदन है वो किस चीज़ के बारे में है। तो हमने कुछ उदाहरण लिया हुआ है प्रतिवेदन का। आपने जरूर पहले किसी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, तो प्रतिवेदन आपने जरूर लिखा होगा, रिपोर्ट जरूर लिखा होगा। एक उदाहरण हमने लिया है कि मान कर चलिए आपके स्कूल में एक पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। ठीक है, आपके स्कूल में एक पुस्तक मेला का आयोजन हुआ, और इसके बारे में एक प्रतिवेदन या रिपोर्ट लिखिए।
आपके स्कूल में एक पुस्तक मेला का आयोजन हुआ, आप पुस्तक मेला में गए थे, तो सारा चीज़ के बारे में आप जब लिखेंगे तो वो प्रतिवेदन होगा कि कब पुस्तक मेला का शुरुआत हुआ था, कौन चीफ गेस्ट था, कौन कौन सी पुस्तकें मिल रही थी, कब प्रोग्राम समाप्त हुआ, ये सारी चीज़ जब लिखा जाता है तो ये एक प्रतिवेदन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, आपको एक स्लम एरिया में आग की घटनास्थल पर जाना हुआ था, यानी कि कहीं पर स्लम एरिया है, कहीं पर आग लगी घटना घटा है, ठीक है, आग लग गया था कहीं पर और आप वहाँ पर गए थे, ठीक है, आप वहाँ पर गए थे, तो उसके बारे में पूरा चीज़ अगर जब आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा प्रतिवेदन। शुरू से लास्ट तक आप लिखेंगे कि आग लगा तो कितने घरों में आग लगा, कितना नुकसान हुआ, आग का क्या कारण रहा, तो सारा चीज़ को जब लिख देते हैं तो वो हो जाता है रिपोर्ट, ठीक है। तो उदाहरण के तौर से आप लोग को सारा चीज़ आप क्लियर हो गया होगा कि ये प्रतिवेदन या रिपोर्ट होता क्या है, ठीक है। उम्मीद है सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक नए टॉपिक को लेकर, तब तक गुड बाय एंड